मैं राजा हूँ, चिंता नहीं तू खुसरा है, परेशान छी। खैर, आज अगर किया और रान मिल जाए तो तू उससे अच्छे से बात करना, वरना अगर उसने तुझे अनदेखा किया तो तू सच में खत्म। सुना? समझ गया दीदी। अरे हाय रे, इस साल सर्दी बहुत तेज है। हाय, हाथ पैर में फफोले पड़ गए। तू दस्तखत कर दे तो मैं तुझे गर्म कोट दूंगी, कैसा रहेगा? मैं तुझ जैसी चाची को नहीं मानती। 2 साल पहले मेरे माँ बाप डूब गए। मैंने सोचा तू विधवा है, तुझ पर दया आई, तुझे अपने घर रहने दिया। लेकिन तू अपने बेटे के साथ मेरे माँ बाप का सब कुछ हड़प लिया। जो घर और पेंशन मुझे मिली थी और मेरी फीस भी छीन ली, जिससे मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। और मुझसे घर देने को कह रही है, सपने देखती रह। अरे तू इसे फिर मत फाड़। गांव में जाकर कॉपी बनवानी पड़ेगी, 1 रुपया लगता है। तू तो वैसे भी एक ब्याहने वाली बेकार लड़की है। अरे यह घर लेकर क्या करेगी? चाची की बात सुन, इसे अपने मामा के लड़के के नाम कर दे, वरना सावधान, वह बिगड़ जाएगा और तुझे पीटकर बच्चा गिरा देगा। क्या तू मेरे पेट के बच्चे से पैसा कमाना नहीं चाहती? अरे बेवकूफ कुतिया, बेकार किताबें पढ़ी तेरी हिम्मत बढ़ गई है और जबरदस्ती आईडी चुराकर उस बेकार कॉलेज में जाना चाहती है? छी बेशर्म, किसी ने पेट बड़ा कर दिया। अगर तू खुद अपने आप को बर्बाद नहीं करती, तेरा मामा का बेटा याओजू बहुत पहले कर्ज चुकाकर शादी कर लेता। क्या झाउदी, तू सच में बेरहम है। तू बहुत दिनों से मेरी कीमत निचोड़ना चाहती थी। मेरा बच्चा गांव में पैदा नहीं हो सकता। मैं फिर भी भाग जाऊंगी। ठीक है। क्या तू क्या कह रही है? अब तू मेरी जंजीर खोल दे ताकि मैं इस घर में आजादी से घूम सकूं। मुझे खाना कपड़ा दे ताकि बच्चा सुरक्षित पैदा हो। मैं साइन कर दूंगी। यह लड़की अचानक कैसे मान गई? पहले ही मान जाती तो अच्छा होता। अरे तू अब भागने का सोच भी मत। अरे मेरी कमर, नालायक लड़की, मुझे धोखा दिया। अब देख मैं तुझे मारूंगी। माफ करना, माफ करना, माफ करना। किया उड़ान। तू ही? पता नहीं घर वालों को क्या सूझा, तुमने तो सिंघुआ पैकिंग क्रैक किया, फिर भी तुम्हें फीस नहीं दे रहे। मेरी बुआ की कोई बाध्यता नहीं है मुझे फीस देने की, और मैं अब वयस्क हूँ। मैं खुद काम करके फीस कमा सकती हूँ। मैं शराब पहुँचाने जा रही हूँ, मेरे लिए शुभकामनाएं दो। हौसला रख। चलिए श्री जी, मैं आपको टोस्ट करता हूँ। हमारे श्री जी आज शराब नहीं पिएंगे। हा 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 हा। श्रीमान जी, क्या आपको और शराब चाहिए? धन्यवाद, हमें अतिरिक्त शराब नहीं चाहिए। हाँ ठीक। श्री जी, वाकई बीजिंग के सबसे अमीर कितना करिश्मा है, इतनी खूबसूरत को भी नहीं पसंद करते। मेरे यहाँ की खूबसूरत सेल्स गर्ल्स क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्या श्री जी थोड़ी शराब नहीं लेंगे? मिस्टर फेंक सावधान, मुंह से बीमारी आती है। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग मौज मस्ती करने वाले अमीर लोग ही बीमार और गंदे होते हो। रान, चूंकि तुम 3 साल की फीस कमाने के बाद जाने वाली हो, तो मैं तुम्हें एक और अमीर ग्राहक बताती हूँ। तुम जितना पियोगी उतना खरीदेगा, बस पता नहीं तुम कितनी पी सकती हो। बचपन में गलती से पापा की शराब पी ली थी, नशा नहीं हुआ। मेरी शराब पीने की क्षमता अच्छी है, हो सकता है मैं फीस कमा लूं। बाय। यह उदार ग्राहक वही मुंह से बीमारी वाले भाई हैं।
बहन होंग। दीदी आप बहुत खूबसूरत हैं। वे आपके साथ शराब पीते हैं और पैसे भी कमाते हैं। मैं उनसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। तू छोटी सी लड़की बहुत प्यारी लगती है, सेल्स गर्ल है। तो आज तू कितने गिलास पिएगी? मैं उतनी बोतलें खरीदूंगी। शुक्रिया दीदी। बहन होंग वाकई जबरदस्त हैं। मम्मी पापा मैं जरूर डिग्री लूंगी, अच्छी नौकरी पाऊंगी और अच्छी से रहूंगी। हाँ माँ। बेटा माँ ने तुम्हारे लिए एक और बैच ढूंढ लिया है। चुन्यांग शारीरिक प्रकृति वाली लड़कियाँ। माँ वे सब सिर्फ इसलिए अमीरों की पत्नी बनने के लिए झूठ बोल रही हैं। तुमने देखा नहीं तो कैसे पता कि झूठ है? तेरा शीत विष बढ़ता जा रहा है। अगर चुन्यांग लड़की नहीं मिली तो तुम जमकर मर जाओगे। आज पूर्णिमा है, माँ ने उन्हें भेज दिया है बार में तुम्हें ढूंढने में। कैबिन मुझे चाहिए, साफ मत करो। अगर कोई लड़की मुझे ढूंढे तो कह देना कि मैं जा चुका हूँ। श्री जी, आपका इस महीने का शीत विष पहले ही शुरू हो गया है। लिन चुआन, तुम विला जाओ, तैयार चीजें ले आओ, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। हाँ ठीक। अब खर्च और फीस दोनों मिल गए। थकान और गर्मी। इस कैबिन में शायद कोई नहीं। मैं अंदर जाकर आराम कर लूं। श्रीमान जी आपको क्या हुआ? बहुत गर्म। ठंडा ठंडा। यही होना चाहिए। आज किसी भी तरह उस कमबख्त लड़की को घर याओजू के नाम करना होगा और कर्ज चुकाना होगा। रानबाओ, आज तुम इतनी जल्दी छुट्टी पर आ गई? क्या कियाओरान काम पर गई है? मैं उसकी बुआ हूँ। वह कहाँ काम करती है? वह ओनली बार में काम करती है, तुम वहाँ जाकर उसे ढूंढ सकते हो। शुक्रिया। आज सच में मुझे मिल गई चुन्यांग शारीरिक प्रकृति वाली लड़की। धन्यवाद मेरा जहर उतारने के लिए। यहाँ की खूबसूरत सेल्स गर्ल्स क्वालिटी बहुत ऊंची है। बस पैसा हो तो कुछ भी कर सकती हैं। तो तुम भी दिखावे की शौकीन हो? पैसे के लिए अपना शरीर बेचने वाली औरत। मैं नहीं हूँ। आपने पहले ही फ्रिज खोल दिया? जी सर। आपको चुन्यांग शारीरिक प्रकृति वाली लड़की मिल गई। क्या आप रात में उसे घर ले जाएंगे? क्यों ना कियाओरान से पूछें, क्या वह ओनली छोड़ना चाहेगी? हो सकता है वह अपनी मर्जी से नहीं है। बेबी आज रात मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारा यह मुंह बहुत पसंद है। जानू, अगली बार तुम्हारे लिए और शराब लाऊंगा। सच में मेहनत कर रही हैं ये औरतें। सच में कीमत तय करके बैठी हैं। एक एक कदम से फंसाती हैं ग्राहकों का बटुआ। सच में अपने फायदे का उपयोग करना जानती है। मैं ऐसी औरत को कभी नहीं आने दूंगा जी परिवार में, भले ही वह चुन्यांग शारीरिक प्रकृति वाली हो।
मैं उसके साथ फिर कभी कोई संबंध नहीं रखूंगा। इस कार्ड में 10 लाख। जब कियाओ रान जागे तो उसे दे देना, उसे बता देना मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। कियाओ रान, क्या वह इन दिनों नई आई कॉलेज स्टूडेंट नहीं है? उसने जी सर को नाराज कर दिया है। मैनेजर जी, है ना? मैं कियाओ रान की बुआ हूँ। अभी आपने उस मालिक से जो कहा वह सब मैंने सुन लिया। मैं उसे दे सकती हूँ। मैं कियाओ रान से कहूंगी, वह उस मालिक को परेशान नहीं करेगी। देखो, यह कियाओ रान का एडमिशन लेटर है। मैं सच में उसकी बुआ हूँ। तो ठीक है, वैसे भी मुझे अभी मीटिंग में जाना है, मेरे पास उसे ढूंढने का समय नहीं है, तो यह पैसे भी उसे दे दो। ठीक है। यह बहुत अच्छी खबर है। मैं जल्दी से याओजू को बता दूं ताकि वह चिंता में नींद न खोए। लगाओ, खेलना है तो बड़ा खेल फिर से। याओजू फिर जुआ खेलने नहीं गया? रुको। बेटा, तूने माँ से वादा किया था ना कि जुआ नहीं खेलेगा। अरे, आप बहुत परेशान करती हैं। मैंने कहा नहीं खेलूंगा तो नहीं खेलूंगा। आपने मेरी नींद तोड़ दी। माँ की गलती है। नाराज मत हो, नाराज मत हो। क्या आप कियाओ रान से मिलने नहीं गई थी? घर मिल गया कि नहीं? उसका वह पुराना घर हम नहीं लेंगे। घर नहीं चाहिए, मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा? माँ तुझसे कहती है, माँ ने तेरे लिए 10 लाख से ज्यादा ला दिए हैं। तेरा कर्ज चुकाने के लिए काफी है और शहर में घर खरीद सकते हैं और तेरी शादी करा सकते हैं। वाह माँ, आप कमाल की हैं। आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। अरे, तू माँ का बेटा है, माँ तुझसे अच्छा और किससे करेगी? तू बस आगे से माँ की अच्छे से सेवा करना, बस इतना ही काफी है। बिल्कुल बेटा, आगे से आपकी अच्छे से सेवा करेगा। अच्छा अच्छा। भाइयों, कल भाई तुम लोगों को ले जाएगा, अच्छी दुनिया दिखाएगा। हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया भाई। अरे, मैं ले लिया आज। हे जेंग सर, मैं अभी दे दूंगी। मैं अभी फीस दे दूंगी। हाँ हाँ, मैं कह रहा था। मैनेजर, क्या आप आज का मेरा कमाया हुआ पैसा पहले दे सकते हैं? मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया ना। आपने कब दिया? अभी अभी तो मैंने तुम्हारी बुआ को दे दिया था। क्या उसने तुम्हें नहीं दिया? क्या? मैनेजर, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? धीरज रखो, तुम अपनी बुआ से अच्छे से बात करो, वह जरूर तुम्हें वापस कर देगी। हेलो, कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? बुआ, मैं कियाओ रान हूँ। क्या आप पहले आज की मजदूरी मुझे वापस कर सकते हैं? वह मेरी फीस है, मुझे आज ही देनी है, वरना मुझे निकाल दिया जाएगा। तू बदकिस्मत लड़की, बाहर पैसे कमाकर मुझे नहीं देती। चलो, अब मुझसे मांग रही है? बिल्कुल नहीं। क्या रान की बुआ उसे कॉलेज नहीं जाने देती, इसलिए वह काम करने आई है। मैनेजर, क्या मैं पहले 4 महीने का वेतन अग्रिम ले सकती हूँ? चल तो सकता है, लेकिन अगर अग्रिम लेना है तो तुम्हें वेट्रेस बनना होगा। भले ही वेट्रेस की तनख्वाह और कमीशन कम है, लेकिन कम से कम शराब पीकर गलती नहीं होगी। धन्यवाद मैनेजर, मैं जरूर अच्छे से काम करूंगी। तुम्हारा जन्मजात शीत विष अब खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगले पूर्णिमा पर अगर दोबारा नहीं हुआ, तभी पूरी तरह शीत विष समाप्त मान सकते हैं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। आगे भी बूढ़े होकर सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूँ।
यह अमीरों का गोल्ड कार्ड है। मुझे लगा सोने का बना होगा। तू बेवकूफ है क्या? सोने का बना होगा तो चलेगा कैसे? याओगे, अब तो तुम करोड़पति हो गए हो। क्या तुम दोस्तों को नहीं ले जाओगे दुनिया दिखाने? बिल्कुल, हम भी चलते हैं अनुभव करने अमीरों की दुनिया। खूबसूरत लड़कियों के हाथ की शराब पीते हैं। चलो चलो। चीयर्स। जोरदार जश्न मनाएं, मेरे भाई यान जान के खतरे से मुक्त हुआ। अब से वह एक ऐसा आदमी है जिसमें पुरुषत्व और ताकत है। लगता है मैंने तुम्हारे लिए जो लड़कियां चुनी थी वाकई में कोई सही है। आपने तैयार की? आज पूर्णिमा है, माँ ने उन्हें भेज दिया है बार में तुम्हें ढूंढने। मैं कियाओ रान वाकई उन औरतों से अलग है। क्या वाकई माँ ने भेजा था? यान, किसने तुम्हारा शीत विष खत्म किया? तुम उससे जल्दी शादी करो और जिम्मेदारी लो। तो वह सेल्स पर्सन बनकर मैनेजर को चकमा दे रही थी, तो मैंने उसे गलत समझा। वह लड़की कैसी दिखती है? उसकी शक्ल देखने में भोली लगती है, लेकिन बहुत चालाक है और बहुत प्यारी है। भोली और बहुत चालाक और प्यारी, ये लड़कियां ऐसी कोई है? वह तो दिखता है। बहुत पसंद है तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की तय की है। क्या उसने अपना नाम बताया? ओह, उसका नाम। फोन उठाता हूं। हेलो फेंग जी, इतनी जल्दी कॉल किया? क्या प्रोजेक्ट का ठेकेदार मिल गया? ओह, जल्द ही जी जोंग, आप मेरे लिए वरदान हैं। बहुत मुश्किल से आप यहाँ आए यू मेंग क्लब में। बिल्कुल, आपको पैसे नहीं देने होंगे। गोल्ड कार्ड का खर्चा मैं आपको वापस कर दूंगा। क्या आपने कई लोगों को बुलाया नहीं था साथ देने के लिए? क्या उनकी सेवा आपको संतोषजनक लगी? इतनी जल्दी तुम क्लब में पुरुषों से मिलने गई और बेझिझक मेरा कार्ड इस्तेमाल किया? कियाओ रान, तुम सच में हो बदचलन औरत, बदचलन और लालची औरत। जरूरत नहीं, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। काम को छोड़ो, पहले जल्दी बोलो। उस लड़की का नाम क्या है, ताकि मैं उसे घर बुला सकूं? हाँ माँ, मैं उसे घर नहीं लाऊंगा। आयान, हम जी परिवार के पुरुष न केवल जन्म से शीत विष लेकर आते हैं, बल्कि केवल अपनी पहली शुद्ध यांग स्त्री को पहचानते हैं। एक जीवन, एक साथी कभी तुम जैसा विष ठीक करके जिम्मेदारी से भागने का उदाहरण नहीं था। तो वह एक जोड़ी प्यार है या एहसान? मैं और तुम्हारी माँ। बेशक प्यार था, लेकिन अयान, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो, वह लड़की कम से कम उसने तुम्हारा शीत विष दूर किया। तुम्हें हमें कम से कम आमने सामने उसका शुक्रिया करने दो। सही कहा। और यह शीत विष क्या एक बार में पूरी तरह ठीक हो जाता है? अगर तुम कहते हो हम याओ भैया को छोड़ दें? हमें कौन ले जाएगा मौज मस्ती करने? हाँ, यही है असली मजा। याओ भैया, यह शराब में दम नहीं है। दम नहीं है। स्वाइप करो। अपने यहाँ की सबसे महंगी शराब ले आओ। याओ भैया, ये पैसे काफी नहीं है। कैसे हो सकता है? मेरे पास 10 लाख है। इसे स्वाइप करो। इसमें 1 लाख कम है।
नहीं। क्या देख रहे हो? हट जाओ। आपके यहां कर सकते, उधार देते हो? अरे माँ पापा सही कहते हैं। तेरा वह विश ठीक हुआ या नहीं अभी पता नहीं, अब वह लड़की पास में है तभी सबसे सुरक्षित है। तुम्हें वह पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, प्यार की बात दोनों धीरे धीरे बना सकते हैं। सही कहा। ठीक है, तो कल मैं उसे ले आऊंगा। यही तो बात है। हा हा हा, आओ आओ, खाना खाओ। वह किया और आना पता नहीं किस मॉडल के साथ कितना मजा कर रही होगी। भले ही शीतविश फिर से हो, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। नाक छू रहा है, यह फिर झूठ बोल रहा है। लगता है मुझे पता लगाना होगा उस लड़की की जानकारी ताकि अयान का शीतविश फिर से न उभरे। तुम्हें आजकल बार बार मिचली क्यों आ रही है? नहीं तो अस्पताल चलकर देख लें। हेलो दीदी। मैंने तुम्हारा जहर उतारने वाली लड़की का पता लगा लिया है। उसकी जानकारी मिल गई है। उसका नाम किया और है। वह किंगबे में दूसरे साल की छात्रा है। बार में पार्ट टाइम काम करती है। वह माँ द्वारा ढूंढी गई लड़की नहीं है। अब समझ में आया कि वह क्यों नहीं मिल रही थी। कॉलेज की छात्रा? तभी तो मेल मॉडल बुलाने पर भी वही कार्ड इस्तेमाल करती थी। मैंने तुम्हारी ईमेल पर जानकारी भेज दी है। बाद में उसे घर खाने पर ले आना। दीदी, पिछले महीने शीतविश नहीं आया। बूढ़े हो ने कहा कि विश उतर गया है, अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं अनाथ हूं। जब से तुम बच्चे आए हो तो तुम सब मेरे परिवार हो। तुम ठीक हो? बूढ़ी चुड़ैल, पैरों में कमजोरी है, खुद खड़ी नहीं रह सकती तो बाहर क्यों निकली झूठा मुकदमा करने? जल्दी नहीं, पहले देखते हैं। साफ है तुमने लाइन काटी, पहले बुढ़िया को गिराया, तुमने उसे नहीं उठाया। ये तो ठीक था, लेकिन अब ऐसी बात कह रहे हो। तुम सच में बहुत ज्यादा हो गए हो। यह छोटी लड़की, कद छोटा है, हिम्मत तो बड़ी है। अच्छा है, अब तुम मुझसे माफी मांगो। अपने काम से काम रख, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। आजा, अगर तुम में हिम्मत है तो गर्भवती महिला को मार दो। मार दूं तो क्या? क्या मैं तुमसे डरता हूं? दर्द। शुक्रिया आंटी, तुम बहुत बहादुर हो। अब आगे मैं संभाल लूंगी। सुरक्षा विभाग को सौंप दो। जी। जाकर फीस दे दो। तो सच में आपका शुक्रिया आंटी। सच में शिष्ट बच्ची है, देखने में भी सुंदर है, लेकिन प्रेग्नेंट है तो मेरी बहू नहीं बन सकती। यह तो वह छोटी लड़की की माला है। लड़की कहाँ है? छोड़ो, बाद में वापस कर दूंगी। जाग गया, जाग गया। किस्मत अच्छी है, एक्सीडेंट में सिर्फ हल्की खरोंच लगी है, मगर बूढ़े हो के अनुसार तुम्हारा शीतविश अचानक फिर से उभर आया और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आगे चलकर तुम्हारे बच्चे होना मुश्किल हो सकता है और तुम्हारे पास 1 साल से भी कम उम्र बची है। आयान, अब सिर्फ कियाओ रान से विष उतरवाना ही तुम्हारी जान बचा सकता है। माँ, यह माला कहाँ से आई? माँ, यह माला कहाँ से मिली? फीस भरते समय एक लड़की को बचाया था, उसने गिराया था। मैं सोच रही थी कि उसे कैसे लौटाऊं। 3 महीने पहले
मैंने वह माला दे दी थी उस औरत को जिसने मेरा जहर उतारा। क्या वही कियाउरान है? रुको, 3 महीने 12 हफ्ते तो उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। कियाउरान गर्भवती है, यान बांझ नहीं है। आपको कैसे पता? वह कियाउरान है। अगर डीएनए टेस्ट हो सके तो अच्छा होता। माँ ने कियाउरान की ही मदद की। उसकी प्रेगनेंसी जांच के आधार पर डीएनए टेस्ट किया गया और रिजल्ट आ गया। अरे बहुत अच्छा, वह सच में मेरी बहू बन गई। अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी से असिस्टेंट को फोन करो। कियाउरान न सिर्फ तुम्हारी जान बचा सकती है, उसके पेट में जी परिवार का वारिस है। आकाश। हाँ हाँ हाँ, आओ। हेलो लिन चुआन, एक शख्स का पता लगाओ। जी सर। कियाओ मैडम जब प्रेगनेंसी टेस्ट करा रही थी नाम के अलावा बाकी भरी गई सारी व्यक्तिगत जानकारी सब झूठी थी। लगता है एक पैसे की भूखी पैसे ठगने में माहिर है। उसके बारे में जाओ जहां वह काम करती है और स्कूल में भी ढूंढो। जी सर, मैं सिर्फ सेल्स हूँ, शराब पिलाना मेरा काम नहीं। अरे तुम मेरे साथ 2 पैक पी लो तो मैं तुमसे शराब खरीद लूंगा, कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ। तुमने मुझ पर शराब फेंकी। मैनेजर आ रहा हूँ। इसे निकाल दो। अभी निकाला जाएगा। गुस्सा शांत करो, गुस्सा शांत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। हमारे इस काम में ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, लेकिन वह हमारा नियमित ग्राहक है। अगर तुम्हें नहीं निकाला तो वह यहां आकर हंगामा करता रहेगा। जाओ। तुम्हें 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दी। इसे तुम्हारा मुआवजा मान लो। कोई बात नहीं। सच में नौकरी मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर फिर से मौका मिले मैं फिर भी ऐसा ही करूंगी। चिचोंग अस्पताल से छुट्टी की बधाई। कंपनी चले? हाँ, पता चला? कियाउरान ने बार से नौकरी छोड़ दी है। स्कूल वालों का कहना है उसने पढ़ाई छोड़ दी और चली गई। गोल्ड कार्ड के खर्च से उसका पता लगाओ। गोल्ड कार्ड तो पहले ही खत्म हो गया था। सच में पैसे के मामले में तो उसने निराश नहीं किया। जी जोंग, मुझे पता चला कि यह मैडम आर्थिक रूप से कमजोर थीं और वह पढ़ाई के साथ काम भी करती थीं। सहपाठी सोच रहे थे कि इतनी पढ़ने वाली लड़की अचानक पढ़ाई कैसे छोड़ सकती है। कियाउरान के स्कूल जाओ। ठीक है। अरे सुन याओजू, माँ तुझे बुरा नहीं कह रही, मर्दों का मजे लेना सामान्य है, लेकिन तू इतना भी नहीं कर सकता। 10 लाख से ज्यादा सब खर्च कर दिए, लगभग 1 लाख बाकी हैं। माँ, मैंने गलती की, मैं आगे से पैसे नहीं उड़ाऊंगा। आपके पास और क्या तरीका है? मेरा कर्ज चुकाने में मदद करो। बेवकूफ बेटा, तू बहुत भोला है। तू कहता है कि हम उसे ले आए हैं, तुझे अभी समझ नहीं आया। कौन भोला है? सुन याओजू, नहीं, मैं तो अभी बाहर आई थी, मेरा अपहरण हो गया। माँ ने तय कर लिया है कि कियाउरान की शादी पड़ोस के गांव में कसाई लाओ लियू से कर दी। वह बूढ़ा 50 का हो गया, शादी करके क्या फायदा? अरे तुझे क्या कि उसके लिए क्या फायदा, उसे तो इतना दहेज दे दिया। 20,000, वो तो मेरे कर्ज के लिए भी काफी नहीं। किसने कहा 20,000? 2 लाख। 2 लाख हमने चुका दिया, अभी 1 लाख बचे हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे लियू जी को अब तक आ जाना चाहिए था। अगर पसंद आया तो वहीं पैसे दे देगा और लड़की को ले जाएगा। अरे 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 लियू जी, आइए आइए। अरे वो लड़की जानती है कि उसकी शादी होने वाली है, उत्साहित थी, रात को देर से सोई, अभी तक उठी नहीं है। मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, शादी नहीं कर सकती। तूने क्या कहा? अगर यकीन नहीं तो मेरा बैग खोल कर देख, उसमें प्रेगनेंसी रिपोर्ट है।
माँ अब क्या होगा? मैंने अभी किसी से कहा था कि आज पैसे चुकाने हैं। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, 2 हैं। और ये तो बच्चे पैदा कर सकती है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई। आज ही दहेज तय कर लेते हैं। अरे मैं तो बच्चे नहीं पैदा कर सकता। जब वह बच्चे को जन्म देगी तो उसे मेरे साथ ले जाऊंगा। वह मेरे लिए काम करेगी और घर चलाएगी। अगर वह मुझे बेटा पैदा करे तो मैं तुम्हें 1 लाख और दूंगा। अगर 2 बेटे हुए तो तुम और 2 लाख दोगे। हाँ, तुम्हें और 2 लाख दूंगा। रुको, अभी जाता हूँ तुम्हारे लिए दहेज का पैसा लेने। अरे अरे 2 लाख, बहुत अच्छा माँ, मेरा हाथ नहीं कटेगा। हाँ। तू बेहतर करेगी 2 बेटे पैदा करे। क्या तुझे पता है इंसानों की खरीद फरोख्त अपराध है? किसने कहा यह अपराध है? यह तो सामान्य शादी ब्याह है। दहेज देना? हाँ, कानून क्या? तुम मुझे मत डराओ, ये तो लड़के लड़की की शादी है। तुम खुद कर्ज नहीं चुका सकते, तुम खुद क्यों नहीं शादी कर लेते? क्या तुम नहीं चाहते? मैं आदमी हूँ। तो तुम चाहते हो? अरे याओ, जो मारो मत, नहीं मार सकते। गर्भ के पहले 3 महीने में बच्चा स्थिर नहीं रहता। अगर तुम बच्चा गिरा दोगे हमें पैसे कम मिलेंगे। याओ, जो तुम बेहतर होगा कि जल्दी से लाओ लियू से मिलो और दहेज वापस ले आओ, कर्ज चुका दो। अच्छा। कियाओ रान बुआ तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो आदमी जितना बूढ़ा होता है उतना ही प्यार करना जानता है। तू लाओ लियू से शादी कर, यह अच्छी बात है। तू तो मुझे एक बूढ़े विधुर से ब्याह कराना चाहती है सुन याओजू का कर्ज चुकाने के लिए। याओजू तेरा मौसेरा भाई है, तुझे उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। जब गर्भ स्थिर हो जाए तू लाओ लियू की अच्छी तरह सेवा कर, फिर देखना कि और पैसे मिल सकते हैं या नहीं। मुझे पता है तू सिर्फ पैसे चाहती है। मेरे पेट के बच्चे का बाप बहुत अमीर है, वह बहुत अच्छे कपड़े पहनता है। अमीर लोग अपने बच्चों को बहुत महत्व देते हैं। तो मैं बार में जाकर सीसीटीवी देखूंगी, मैं उससे पैसे लूंगी। वह आदमी अमीर है पर दे चुका है। उस बड़े बॉस ने कहा था कि तू उसे परेशान न करे। क्या? उसने दिया था 10 लाख का गोल्ड कार्ड, लेकिन मैंने वह कार्ड और तुम्हारी तनख्वाह ले ली। अगर तुम वहाँ गई और उसे नाराज किया, मैं और तुम्हारा चचेरा भाई दोनों मुसीबत में पड़ेंगे। तो तुम भी दिखावटी निकली, पैसे के लिए शरीर बेचने वाली औरत। वह रात कोई सौदा नहीं थी, वह एक हादसा था। जाओ और वह कार्ड वापस कर दो। वापस नहीं हो सकता, पैसे खर्च हो गए। सौदा नहीं है। वह बार कोई अच्छी जगह नहीं है, वरना तुम भी किसी के साथ नहीं सोती। तुम अब कुंवारी नहीं रही, तुम्हें कोई आदमी मिल रहा है तो खुद को भाग्यशाली समझो। तुम तो वैसे भी शादी करके जाने वाली हो। यह घर तुम्हारे किसी काम का नहीं। अरे तुम इस घर को अपने चचेरे भाई के नाम कर दो ताकि उसकी शादी हो जाए। अरे तुम सपना देखो। सुन याओजू आलसी और निकम्मा है, उसकी कभी शादी नहीं होगी। तुम मेरे बेटे को कोस रही हो। अगर वह बेहोशी की दवा इतनी महंगी ना होती तो मैं तुम्हें खिलाती रहती, तुम कभी इस घर से बाहर नहीं निकल पाती। नहीं, मुझे जल्दी से भागने का रास्ता ढूंढना है। कियाओ रान ने पढ़ाई छोड़ दी है। उसकी बुआ आई थी पढ़ाई छोड़ने के कागजात करने और कह रही थी कि पढ़ने के पैसे नहीं हैं तो वापस गांव जाकर शादी करनी पड़ेगी। अफसोस आपकी मदद बहुत देर से आई। कियाओ रान के पहले साल के नंबर अच्छे थे। तो क्या आप जानते हैं उसका गांव कहाँ है? यह मुझे नहीं पता, लेकिन कियाओ रान ने बताया था कि एक गांव है जहां लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। बहुत गरीब पहाड़ी गांव में। आपकी जानकारी के अनुसार जल्दी पता लगाओ।
जी सर, दक्षिण पश्चिम के गरीब पहाड़ी इलाकों में हर जगह ढूंढा किया उड़ान नहीं मिली। जी सर, उत्तर पश्चिम में भी किया उड़ान नहीं मिली। बदमाश लड़की, तू भागने की सोच रही है? इससे बांध दो, भागने की कोशिश मत कर, जल्दी करो। हेलो। जी सर, अभी भी किया उड़ान की कोई खबर नहीं है। मैं समझ गया। यान, मुझे किया उड़ान मिल गई। पिछले 6 महीनों से हमें कहीं नहीं मिला किया उड़ान का घर, तो मैंने अपना तरीका बदल दिया। किया उड़ान बार में सेल्स करने गई क्योंकि उसकी चाची कियाओ झाओ दी ने उसकी फीस नहीं दी और उसकी सैलरी और कार्ड सब कियाओ झाओ दी ने ले लिए। पैसे भी उसके चचेरे भाई सुन याओजू ने उड़ा दिए दिखावे के लिए। क्लब से 1 लाख रुपए उधार लिए, लेकिन सुन याओजू चुका नहीं पाया। किया उड़ान ने पढ़ाई जारी रखने के लिए 4 महीने की सैलरी अग्रिम ले ली। शराब से फिर मुसीबत होने के डर से सर्विस ड्यूटी पर चली गई। बाद में एक सहकर्मी की मदद की छेड़छाड़ से इनकार करने में नौकरी से निकाल दी गई। उसी रात कियाओ झाओ दी और सुन याओजू ने उसे अगवा कर लिया। मैं कितना मूर्ख था कि ऐसी एक मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की को पैसे की भूखी और बदचलन औरत समझ बैठा। तो मैंने लिन चुआन से उसके चचेरे भाई की जांच करवाई और उनका घर ढूंढ लिया। लेकिन अब मुझे शक है वे कियाओ रान को दहेज के बदले कर्ज चुकाने के लिए देंगे। जानवर, कियाओ रान, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा, फिर किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। दीदी, हम अभी उसके पास चलते हैं, चलो। देखो, अब तुम बर्फ बनाने की मशीन की तरह हो गए हो। तुम्हें छूने से भी डर लगता है, कहीं चोट न लगे। तुम ही बताओ, अगर तुमने उस वक्त कियाओ रान को गलत नहीं समझा होता, बार गर्ल समझ लिया, घर लाने से इनकार कर दिया, तो अब तक सब ठीक हो गया होता। घर पर सकुशल बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही होती। तो अब पहाड़ों में ढूंढने नहीं जाना पड़ता। 6 महीने बीत गए और पता नहीं कियाओ रान अब कैसी है, क्या उसका प्रसव नजदीक है। राजा को फिक्र नहीं, मुझे फिक्र है। छी। खैर, आज अगर कियाओ रान मिल गई तो तुम उससे अच्छी तरह बात करना, वरना अगर उसने तुम्हें नजरअंदाज किया तो तुम उसे सच में खो दोगे। सुना? समझ गया दीदी। क्या हुआ लिंचुआन? अचानक एक गर्भवती महिला निकल आई। अच्छा हुआ गाड़ी धीमी थी, वरना टक्कर लग जाती। माफ करना, माफ करना। कियाओ रान, तुम हो? वह वहां है। अरे यार, अरे ये आदमी तो बर्फ के टुकड़े जैसा ठंडा है। तुम लोग कियाओ रान को क्यों पकड़ रहे हो? कियाओ रान को क्यों पकड़ रहे हो? वो पागल लड़की, जब उसकी बुआ उसे लेकर आई थी तभी वह भाग गए। अब तो बच्चा होने वाला है, फिर भी भाग रही है। छठा भाई, क्या कर रहे हो? अरे आ रहा हूं। जी, ये गांव वाले बहुत बेढंगे हैं। कियाओ रान का पेट बड़ा है, अगर वे उसे पकड़ लेंगे तो खतरा हो सकता है। हाँ, गांव वालों से पहले पहुंचना होगा। कियाओ रान को ढूंढना है। दीदी मत जाओ, वे महिलाओं से अच्छा व्यवहार नहीं करते। सिक्योरिटी को बुलाओ, उन्हें कहो लोगों को लेकर आएं। ठीक है। माँ नहीं है, चल। तू एक कमीनी अभी भी भागना चाहती है? मैं? अरे मत मारो, मत मारो। अगर लड़का होता तो मारकर ब्याह कैसे करोगे साला? मैं कहता हूं यह कमीनी बहुत उद्दंड है। इतने दिनों की नम्रता सब नकली था।
हमें उसे तुरंत लियू के घर भेज देना चाहिए ताकि अगर तू भागी भी तो हम पर दोष नहीं आएगा। हाँ तो मैं भी साथ रहूंगी और बेटा होने पर मैं पैसे ले लूंगी। तुझे लियू के घर भेज दूंगी। अब देख ले कैसे भागेगी। $10 लाख का दहेज लिया और तू भागना चाहती है? अगर तू भागी तो बूढ़ा लियू गुस्सा होगा और हम दोनों को मार डालेगा। बेहतर समझ ले। यह घर मेरे माता पिता का मेरे लिए छोड़ी गई एकमात्र चीज है। इतने सालों तक तुम्हें रहने दिया, अब भी छीनना चाहते हो? अरे यह घर हम इतने साल रहे तो आदत हो गई। मैं कहती हूँ तू समझ जा, घर का नामांतरण कर दे। मैं तेरी बुआ हूँ, तेरे भले के लिए। बिल्कुल, इस जमाने में गर्भवती से शादी करने वाला आदमी मिलना मुश्किल है कियाओरान, तू मान जा। अच्छा, मैं साइन करूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अच्छा माँ। याओजू, माँ तुझे नुकसान नहीं होने देगी। हटो। उसे पकड़ लाओ। लियू के घर भेज दो। अच्छा। घर और दहेज, अरे सब हमारा हो गया। अरे इस बेवकूफ को लियू के घर भेज दो। हिम्मत हुई मेरे बेटे को लात मारने की, मैं तुझसे निपट लूंगी। मेरे बेटे को मारा, मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। मेरे बेटे को मारा, बचाओ। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, रुको। माँ। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचाओ। फिक्र मत करो, हमारा बच्चा ठीक है। हमारा बच्चा? क्या वही रात? मैं था। क्या आप मेरा सहारा होंगे? मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ। रुक जाओ, ठहरो। तुम जा नहीं सकते। कोई तो आओ, एक बदमाश औरत को उठा रहा है। छोड़ो। कोई तो आओ, छोड़ो। कोई तो आओ। आप सब कौन हैं? चाचा जी, यही आदमी है जिसने कियाओरान को गर्भवती किया है और यह उसे ले जाना चाहता है। अपनी जबान संभालो। हमारे बॉस आदित्य जी राजधानी के सबसे अमीर हैं। राजधानी के सबसे अमीर? सिर्फ एक ड्राइवर लेकर घूमता है। मुझे तो लगता है वह तो बस एक बार में बदचलन अमीर बाप का बेटा है। अगर वह राजधानी का सबसे अमीर है हूँ तो मैं राजधानी के सबसे अमीर की माँ हूँ। अरे सब लोग इंसाफ करो, यह नालायक लड़की बाहर जाकर गर्भवती हो गई। बड़ी मुश्किल से उसे एक यार मिल गया। उन्होंने तो दहेज भी दे दिया और कहा कि बच्चा पाल लेगा, और यह तो बार बार भाग गई। अब अपने यार को हमला करवा लाई। ये तुम लोग तो उल्टा आरोप लगा रहे हो। असल में तुम और सुनियाओ जो कर्ज चुकाने के लिए कियाओ रान और बच्चे को दहेज में बेच दिया, हड़प लिया, उसके माता पिता का छोड़ा हुआ घर छीन लिया, उसकी मेहनत की कमाई पढ़ाई का खर्च। यह कैसी बात है प्रिया? तो प्रिया को डर था पैसे बर्बाद करने का, इसलिए उसके लिए जमा कर रखा है। लड़की को तो आखिर शादी करनी ही होती है। मकान और गाड़ी का क्या फायदा अपने भाई को दे दो कर्ज चुकाने और बहू लाने के लिए। वह कियाओरान तो नम का हराम है। उसे घर पर रहकर आदमी की सेवा करनी चाहिए। अपनी बुआ की देखभाल करे और अपने भाई की मदद करे। कियाओरान को किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं। उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है और उसकी अपनी क्षमता है। मम्मी पापा, वह सच में बहुत अच्छा आदमी है। हटो। हटना है तो हट सकते हो। मुझे 1 करोड़ दो। ठीक है। इतनी आसानी से मान गया तो चलो उसे बांध दे। अमीर हो गए ना? हाँ, पकड़ो पकड़ो। रुको। हिलो मत। रुको। बैठो। कियाओरान कैसी है? वह प्रसव करने वाली है। सुन याओजू ने ब्लैकमेल किया। गांव वाले अपहरण करना चाहते थे। लिन चुआन, उन्हें पुलिस स्टेशन भेजो। जी श्रीमान। तुमने शहर के सबसे अमीर आदमी का अपहरण किया है। बहुत अच्छा चुना तुमने, ले जाओ।
आपने मुझे बचाया, धन्यवाद। मैं अभी जाती हूँ। चिंता मत कीजिए, हॉस्पिटल का खर्च मैं आपको चुका दूंगी। कहीं मत जाओ। हॉस्पिटल के खर्च की बात तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन महोदय, मैं जी यान हूं। अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो जाने का ख्याल मत करना, नहीं तो तुम अपने बच्चों को लेकर उस मिट्टी के घर में जाओगी जो कियाओ झाओ दी को मिल चुका है, जो हॉस्पिटल का खर्च भी उधार नहीं रख सकती। और मैं यह सोच रहा था कि वह पैसे की दीवानी है। बच्चे मेरे जुड़वा बच्चे हैं, लड़का लड़की। कियाओ रान, माफ करना मेरे अहंकार के कारण जिससे तुम्हें इतना कष्ट हुआ। तुम निश्चिंत रहो, अब से मैं हूं। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अपहरण में शामिल गांव वालों, उन पर जुर्माना लग चुका है। सुन याओ, जू ने अपहरण और ब्लैकमेल किया, उसे 10 साल की सजा मिली। लेकिन कियाओ झाओ दी सबूतों की कमी के कारण उसे सिर्फ मौखिक चेतावनी मिली। मैंने पहले ही लोग लगा दिए हैं, उस पर नजर रखी जा रही है। गांव वालों पर जुर्माना लगा, वे अपना गुस्सा निकालेंगे। सुन याओजू, जेल गया कियाओ झाओ दी के दिन आसान नहीं होंगे। उसे भी सजा मिल गई। बस अफसोस है मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ा था यह घर। इतनी दयालु इसीलिए तो वे तुम्हें सताते हैं। तुमने मेरा शीत विष दूर किया। मकान का मामला मैं तुम्हें वापस दिला दूंगा। धन्यवाद जी यान जी। लेकिन शीत विष क्या है? जी परिवार के पुरुषों को जन्म से शीत विष होता है, हर महीने पूर्णिमा पर उभरता है। अगर तुम जैसी कोई न हो, शुद्ध यांग शरीर वाली लड़की शीत विष दूर करे, अंत में वे जमकर मर जाते हैं। पर तुम निश्चिंत रहो, बूढ़े हो हैं, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा शीत विष दूर कर सकती हूँ। यह तो बहुत अच्छा है। उस रात नशे में ठीक से नहीं देखा। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना सुंदर है। अचानक शर्मा क्यों गई? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? पापा मम्मी मेरा इंतजार कीजिए। अरे बेचारी बच्ची, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। कियाओ रान, हम तुम्हारी स्थिति समझ गए हैं। अब से हमें अपना परिवार समझो। हम बिल्कुल नहीं होने देंगे कि तुम्हें कोई फिर से परेशान करे। हाँ, अगर जी यान तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, दीदी उसे संभाल लेगी। क्यों उदास हो? तूने उसे परेशान किया? माँ, मैं नहीं नहीं आंटी, क्या मैं सच में आप सबको अपना परिवार मान सकती हूँ? बिल्कुल। पापा मम्मी जी साहब के परिवार वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं। कियाओ रान, तुम कब तक जी यान से शादी का रजिस्ट्रेशन कराओगी? शादी? मैंने अभी तक कॉलेज भी पूरा नहीं किया। मैं जी साहब के लायक कैसे हूँ? ची परिवार ने भेंट का पत्र भेजा है, कहा है कि ची परिवार की बेटी कल मिलने आएगी। नहीं सोचा था कि किंगहे इतनी जल्दी प्रोजेक्ट पक्का करके वापस आ गई। कल कुछ और डिश डाल देना। किंगहे की पसंदीदा, वह विदेश में थी, जरूर खाना अच्छा नहीं लगा होगा। जी मैडम। उन्हें ची साहिबा बहुत पसंद आती हैं। वह विदेश में प्रोजेक्ट डील कर सकती है, शायद बहुत काबिल है। कियाओ रान, देखो जियान हर तरह से बहुत अच्छा है, उससे शादी करने में कोई नुकसान नहीं। आंटी, मैं पहले पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। माँ, शादी का मामला कियाओ रान के ग्रेजुएट होने तक इंतजार कीजिए। आप उसे जल्दी न करें। री एडमिशन की चिंता मत करो, बस परीक्षा की तैयारी कर लो। थोड़ी देर में मैं लिन चुआन से कहूंगा किताबें स्टडी रूम में रखवा दें। तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो। हाँ, शुक्रिया जी साहब। तो आपको परेशानी हुई? उम्मीद है कि तुम ग्रेजुएट होने के बाद सिंघानिया ग्रुप में आकर अप्रेजर बनो। कियाओ रान, मेरे पैसे बेकार नहीं जाने चाहिए। तुम देर सवेर हमारे लियू परिवार की बहू बनोगी। मैडम, कियाओ रान का डेटा आपको भेज दिया गया है। हाँ, अच्छा काम किया। लेकिन यह सिर्फ किस्मत थी, बस चुनियांग शारीरिक प्रकृति है। जी यान भैया मेरे हैं। अच्छा हुआ कि सुश्री कियाओ रान यहाँ नहीं है। बस सुश्री चिचिंगहे द्वारा भेजी गई एक पुरानी पेंटिंग। असली बात सुश्री चिचिंगहे हैं। वह सर के साथ बचपन से जानती हैं।
और कुल में बराबर हैं। वह ची परिवार की मुख्य मूल्यांकक हैं और चिंगबे की अतिथि व्याख्याता भी हैं और सर के कार्यक्षेत्र में मदद कर सकती हैं। बस अफसोस है कि वह चुनायांग शारीरिक प्रकृति वाली नहीं है। अगर ऐसा होता तो जी परिवार की बहू का पद सुश्री कियाओरान को नहीं मिलता। तो मैं सिर्फ संयोग से वह व्यक्ति हूँ जो जी सर का शीत विष निकाल सकती है। वह अंत में अपने कुल के बराबर वाली सुश्री ची से शादी करेंगे। कैसे? क्या यह पेंटिंग नकली है? नहीं, मुझे जल्दी से जी सर के पास जाना होगा। स्टीव सर हमारी संस्कृति को हमेशा से पसंद करते हैं। जैसे ही उन्हें यह पेंटिंग मिलेगी वह निश्चित रूप से सहमत हो जाएंगे तुम्हारे साथ साझेदारी करने के लिए। 300 साल पुरानी पेंटिंग ची परिवार के मुखिया ने सहमति दी मुफ्त में देने की। मैं तुम्हें देना चाहती थी। जी यान भैया, अब तुम्हारा शीत विष ठीक हो गया है तो मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर तुम मुझसे शादी कर लो, जी परिवार विदेशी कारोबार बढ़ाना चाहता है तो यह बहुत आसान हो जाएगा। क्या तुम ची परिवार के संसाधनों का उपयोग करके जी परिवार के लिए रास्ता बनाओगी? जी यान भैया, ये कैसी बात? शादी के बाद तो हम एक परिवार नहीं हो जाएंगे? जी सर सच में सुश्री ची से शादी करेंगे। मैं फिर से मौका ढूंढूंगी पेंटिंग के बारे में बात करने के लिए। इतनी देर से छुपकर सुन रही थी और अब बिना कुछ कहे चली जा रही हो। अभी भी बाहर नहीं आई? तुम अध्ययन कक्ष में पढ़ाई नहीं कर रही हो, यह पेंटिंग क्यों लाई? जी साहब, यह पेंटिंग नकली है। आप इसे उपहार में नहीं दे सकते। तुम क्या बकवास कर रही हो? यह पेंटिंग असली है। तुम कैसे कह सकती हो कि यह नकली है? यह ब्रश स्ट्रोक देखो। हालांकि यह मूल चित्र जैसा है, लेकिन ब्रश नियंत्रण कौशल देखो। यह साफ तौर पर मास्टर क्यूई की अनोखी शैली है। और यहाँ देखो, लंबे समय के ऑक्सीकरण से यह गहरा लाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत चमकीला है। यह शायद हाल के वर्षों में पीसकर बनाया गया है, तो यह आधुनिक नकल है। क्या मिस, आप तो बहुत अच्छा बोल रही हैं, बड़े चाव से। कृपया बताइए, आप किस संस्थान की मूल्यांकक हैं? उसे कैसे पता चला कि मेरा नाम कियाओ है? मैं तो सिर्फ पुरावस्तु पुनर्स्थापन की छात्रा हूँ। मैं मूल्यांकक नहीं हूँ। जब तुम छात्रा हो तो पुरावस्तु पुनर्स्थापन की बात छोड़ो। शायद असली पुरावस्तु भी कुछ ही देखी होंगी और फिर भी मेरी पेंटिंग को नकली बोलती हो। मैंने पेशेवर किताबों के ज्ञान से आकलन किया है। असली या नकली, इसे परीक्षण के लिए भेजने से पता चल जाएगा। मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं कियाओ मिस के साथ एक शर्त लगाना चाहती हूँ। अगर मेरी पेंटिंग असली हुई तो तुम जी परिवार छोड़ दोगी। वैसे भी मुझे आखिर में जाना ही है, तो क्यों न सीधे उसे हाँ कर दूं। ठीक है। जी सर, यह पेंटिंग 5 साल पहले नकल की गई थी। यह कैसे हो सकता है? कल रात मैंने गोदाम से निकालते समय जांच की थी, यह असली ही थी। ची किंघे, जरा सोचो, किस किस के हाथों से गुजरी है? कहीं बदली तो नहीं गई? ची किंघे, घबराओ मत। वापस जाकर अच्छी तरह जांच करो। जरूर असली पेंटिंग वापस मिल जाएगी। तुम बहुत कमाल हो। स्टीव साहब ने हमारे साथ सहयोग करने पर सहमति दे दी है। मैं अभी विदेश जाने की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है। जी मिस, यह पेंटिंग तुम वापस ले जाओ। अच्छी तरह जांच करो कि आखिर मामला क्या है। तुम्हारी पेशेवर क्षमता बहुत अच्छी है। क्या तुम एक छलांग परीक्षा देने पर विचार करोगी, सीधे तीसरे वर्ष में दाखिला लेने के लिए? कियाओरान, तुम जो जन्म और शिक्षा में हर तरह से मुझसे कम हो, किस हक से जी यान भैया को छीन रही हो और मूल्यांकन में भी मुझे पीछे छोड़ दिया? मुझे याद है तुम्हारी एक लालची बुआ है। वह भी बच्चे की चिंता में ही इतना थका हुआ है क्या? दाढ़ी भी नहीं बनाई। बेटा ठीक है, अगर तुम्हें चिंता है तो उसे देख सकते हो। उसने तुमसे झूठ नहीं बोला। जब कियाओरान मिल ही गई थी तो तुमने उससे अपना जहर क्यों नहीं उतरवाया? आयान, तेरे पास समय कम बचा है। वह मुझे पसंद नहीं करती। मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहता। इतनी चिंता कर रहे हो फिर भी पसंद नहीं? दोनों चुप्पी साधे हुए हो। मुझे मम्मी पापा से कोई रास्ता निकालना है।
जाओ। वाह, मैं पास हो गई। तुम ही तो हो कियाओ रान। अभी अभी स्कूल खुला है, कितने दिन हुए? तुम तो टॉपर बन गई। प्रैक्टिकल में मुझे भी ले जाओ ना। मैं कागजी पुरानी किताबों की मरम्मत में हूँ, तुम सिरेमिक और धातु मरम्मत में हो। क्षेत्र अलग है, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती। अरे अरे अरे, तो क्या मैं आवेदन कर सकती हूँ कि तुम मेरा यह क्षेत्र चुनो? अगर समय मिले, हाँ कर सकती हूँ। वाह। जी सर, कियाओ झाओ दी और लिऊ डा दाओ स्कूल में कियाओ रान से मिलने गए हैं। फौरन स्कूल चलो। तुम लोग यहाँ क्यों आए? बीवी, मैंने गलती की है, तू नाराज मत हो। बेटे को ले आ, मेरे साथ घर चल। सीधी छात्रा और लंगड़ा बूढ़ा, उसका एक बच्चा है। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मेरा बेटा भी तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। अरे तू मेरी बीवी क्यों नहीं है? तू प्रेग्नेंट थी तब मैं तुझे चेकअप के लिए ले गया था। देख ले, जुड़वा बच्चे देख, जुड़वा बच्चे हैं। देखो जुड़वा बच्चे हैं, ये जुड़वा बच्चे हैं ना, जुड़वा बच्चे। रान बिटिया, तू कितना भी गुस्सा हो, अपने पति को नकार नहीं सकती। बच्चे को उसके पिता से दूर नहीं रख सकती। रान, यह वाकई तुम्हारा है? 3 महीने की प्रेगनेंसी रिपोर्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीवी, मैं जानता हूँ तू मुझे नीचा समझती है, क्योंकि मेरे पास पढ़ाई लिखाई नहीं है ना? लेकिन मैं कसम खाता हूँ, बस तू मेरे साथ घर चल, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। घर का मकान, जमीन, सब कुछ तुझे दे दूंगा। तू मेरे साथ घर चलेगी ना? मेरे साथ घर चल। हाथ छोड़। अरे तूने लात क्यों मारी? यह तो खुद गिरा था, झूठा इल्जाम मत लगा। उसकी उम्र काफी है, अगर कुछ हो गया तो शायद कियाओ रान पति से छुटकारा पाना चाहती है। मैं ठीक हूँ बीवी, मुझे पता है तू क्विंग हुआ पेकिंग में पढ़ सकती है, यह तेरी काबिलियत है। अगर तू घर नहीं आना चाहती तो मत आ, बस मैं चाहता हूँ तू बेटे को मेरे पास ले आ। जब तेरी छुट्टी हो तू वापस आ जाना। पर पोकम टिपे आ ता कास्ता टाकी। यह कैसे चलेगा? वो बच्चा तो अभी 1 महीने का हुआ है, माँ के बिना कैसे रहेगा? रान बिटिया, तू मेरी बात मान ले, मेरे साथ गांव चल। पढ़ाई जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब फिर से पढ़ लेना, कोई बात नहीं। हाँ कियाओ रान, तेरी बुआ और तेरा पति तेरे लिए बोल चुके हैं। तू जल्दी से पढ़ाई छोड़ दे और उनके साथ बच्चे की देखभाल करने जा। मैंने कहा, मेरा बेटा तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। कियाओ, प्रेगनेंसी रिपोर्ट तो सामने है। यह बच्चा उसका नहीं है तो किसका है? हाँ, मैं सिर्फ एक छात्रा हूँ, कोई नहीं मानेगा बच्चा उसका है। कियाओ रान, तू नहीं बताएगी? सियाओ रान, बच्चा आखिर किसका है? नहीं बता सकती। ये इस भैया का है। कियाओ रान, तेरे पति और बुआ स्कूल तक आ गए हैं, तू उनके साथ वापस चल, बात साफ कर दे। जब तेरे सहपाठी ऐसा कह रहे हैं तो मैं आज सख्त बनूंगा। चल बीवी मेरे साथ घर चल। चल, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दे। सियाओ रान ने कहा तुझसे कोई मतलब नहीं, जल्दी उसे छोड़ दे। हट जा यहाँ से, जल्दी मेरे साथ चल। बीवी नाटक मत कर, मैं पूछ रहा हूँ बच्चा कहाँ है, फिर हम साथ घर चलेंगे। मेरा बेटा तुझसे कोई लेना देना नहीं। अरे चलो। कियाओ रान, नाटक मत कर, मेरे साथ घर चल, जल्दी घर चल और मामला सुलझा। हाँ, हंसी मत बना। देखो सब कहते हैं। तू हमारे साथ चल।
चल जल्दी चल। घर चल चल, जल्दी घर चल। चल चल चल। अंदर जा। अंदर जा। एह नालायक लड़की अब तक यहाँ आ गई फिर भी नहीं मानती। अंदर जा जा। चढ़ जा। अरे चल। जब कियाओ रान लियू के घर जाएगी मैं अमीर को बता दूंगी कि लियू डादाओ ने उसे अगवा कर लिया है, फिर पैसे लेकर जमानत दूंगी और याओ जू को छुड़ा लूंगी। यह गांव की औरतें कैसे मुकाबला कर सकती हैं? कियाओ रान जैसी कॉलेज छात्रा से जब लियू घर पहुंचूंगा। हाँ 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 हाँ। जीजोंग व लियू डादाओ है, पकड़ो उन्हें। हमला। यह क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। छोड़ो। जी यान जी, इस बार अपहरण के सबूत पक्के हैं। देखिए, मैं अभी वकील का इंतजाम करता हूँ, उन पर मुकदमा दायर करूंगा और सबको जेल भेज दूंगा। ले जाओ। रान रान, मैं तुम्हारी देखभाल खुलेआम करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम पहले पढ़ाई पूरी करना चाहती हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? हम पहले प्रेमी प्रेमिका बनकर शुरू करते हैं, ठीक है? वह मेरे लिए इतना अच्छा है, क्या मैं भी एक बार बहादुर बन सकती हूँ? अच्छा जियान जी। अभी भी जियान जी? जियान। जी यान भैया, क्या औरतों से दूर नहीं रहते? क्यों? कियाओ रान, मैं तुम्हें सुख से नहीं रहने दूंगी। क्याओ मैडम, माफ कीजिए, हम इतनी देर से आई, तुम मेरा सम्मान नहीं करते या फिर जांच कोर्स को हल्का समझते हो? क्याओ मैडम, हमने कोई अनादर नहीं किया। आपकी क्लास। हाँ, बातें बेकार हैं, काबिलियत से साबित करो। इन टुकड़ों में कुछ असली हैं, कुछ नकली। अगर तुम 5 मिनट के अंदर असली सिरेमिक के टुकड़े ढूंढ लो तो मैं नज़रअंदाज कर दूंगी तुम्हारा आज देर से आना। लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाए तो मुझे मत दोष देना, मैं तुम्हें फेल कर दूंगी। क्याओ मैडम, ये सजा बहुत ज्यादा है। कियाओ रान ने वापस आकर जंप किया और तीसरे साल में पढ़ती है। अगर वह फेल हुई तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। पहले ही देर से नहीं आना चाहिए था और वे दोनों मिलकर ढूंढ रही हैं। शियातियान तो सिरेमिक रिपेयर की है, जरूर ढूंढ लेगी। तुम वापस जाओ, कियाओ रान अकेली आए। लेकिन वह कागजी किताबों की मरम्मत करने वाली है। अगर वह असली चीज ढूंढ ले तो क्या यह ज्यादा साबित नहीं करेगा कि तुम्हें वास्तव में फेल नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन कियाओ रान तो बिल्कुल नहीं है। मैं संभाल लूंगी, समय शुरू हो चुका है। समय बर्बाद मत करो। हाँ,
किया और तुम्हें पुरानी चीनी मिट्टी के टुकड़े मिल गए? क्या करूं? किया और रान मेरी वजह से फेल होकर स्कूल छोड़ देगी। मैडम, मुझे प्राचीन चीनी मिट्टी के टुकड़े नहीं मिले क्योंकि ये सब नकली हैं। नहीं मिले तो नहीं मिले, बहाने मत बनाओ, सजा से मत भागो। मैं साबित कर सकती हूँ, ये सब प्राचीन चीनी मिट्टी के टुकड़े नहीं हैं। प्राचीन चीनी मिट्टी हाथ से रंगी जाती थी, बनावट कोमल और चमकदार होती है, जबकि इन टुकड़ों का रंग फीका है और इनमें बुलबुले के निशान हैं। यह साफ है कि ये रासायनिक रंगाई से बने हैं। प्राचीन चीनी मिट्टी का आधार कोमल और भारी होता है, आवाज गहरी और दूरगामी, जबकि ये प्राचीन चीनी मिट्टी के टुकड़े, इनकी आवाज बहुत तीखी है, जो दिखाता है कि आधार बहुत पतला है। ये प्राचीन चीनी मिट्टी भी नहीं है। प्राचीन कारीगरों की नक्काशी लचीली और प्राकृतिक थी और विवरण समृद्ध और जीवंत थे, लेकिन इन टुकड़ों पर नक्काशी के निशान समानांतर और सुव्यवस्थित हैं, कठोर और बेजान हैं। यह दिखाता है कि ये मशीन से बनाए गए हैं, इसलिए ये सब टुकड़े नकली हैं। ये सारे चीनी के टुकड़े नकली हैं। तुम सही हो ना, ची मैम? मैंने सोचा नहीं था कि तुम दूसरे विषय की पहचान में इतनी माहिर हो। इस बार तो छोड़ दिया, आगे से देर से मत आना। कियाओरान, तुम बहुत कमाल हो। अब तो तुम न फेल होगी न स्कूल छोड़ेगी। कियाओरान, तुम मेरी देवी हो। कियाओरान ची चिंग हे ने सिर्फ तुम्हें ही टुकड़े पहचानने को दिए, साफ तौर पर जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही है। उल्टे पैसे देकर भी किसी ने नहीं लिया। परसों मैंने एक आदमी देखा जो कियाओरान से मिलने आया था, ची चिंग हे। उसके पास चिपक गई गार्ड ने उसे भगा दिया। मुझे लगता है वह मन में गांठ बांध चुकी होगी, इसीलिए वह जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही है। अरे कियाओरान, तुम प्यार कर रही हो और मुझे नहीं बताया? नहीं कियाओरान, मैं तुम्हें जरूर जियान भैया से दूर कर दूंगी। आराम से रहो, तुम्हारे स्तर पर यह काम पूरा करना बिल्कुल संभव है। सच कहूँ तो मैडम, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं अकेले यह पेंटिंग रिस्टोर कर पाऊंगी। किसने कहा तुम अकेले करोगी? झेंग मैडम, आखिरकार आपने मजदूर भेज दिया। देखता हूँ कौन सा बदकिस्मत है जो यह अतिरिक्त कमाई करने आया है। कियाओरान। किंग फेंग भैया, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बैठो बैठो बैठो, तो तुम लोग बचपन के दोस्त हो। अगर 5 साल पहले मैं माता पिता के साथ शहर नहीं गया होता। मैडम, यह किंग फेंग भैया ही हैं, जो बचपन से मुझे पुरावशेषों की कहानियाँ सुनाते थे, इसीलिए मैंने यह विषय चुना। पता नहीं था कि वह छोटी बच्ची जो मेरी कहानियाँ सुनकर फूट फूट कर रोती थी, अब मेरे साथ काम करने आएगी। किंग फेंग भैया, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने दूर दराज के गांव की लड़की इतना ज्ञान रखती है। तो यह रिस्टोरेशन का उस्ताद ही इसका गुरु रहा है। अच्छा, जब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो जल्दी से काम शुरू करो। मैं चलती हूँ। बाय बाय। शुक्रिया किंग फेंग भैया, मुझे स्कूल छोड़ने के लिए। आप अपना ख्याल रखना। अरे रान, इस बार तुम्हारी भागीदारी से ही काम बना, वरना इतनी जल्दी पूरा नहीं होता। तुम्हारी प्राचीन पुस्तक मरम्मत की कला बहुत अच्छी है। मेरे पास एक और प्राचीन पेंटिंग है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? कियाओरान, क्या उसके पास पहले से जियान नहीं है? और फिर वह किसी दूसरे आदमी से इतनी नजदीकी क्यों? बिल्कुल कर सकती हूँ। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पैसे भी मिलेंगे। अगली बार भी ऐसा मौका मिले तो मुझे भी बुला लेना। ठीक है, भैया के साथ चल, मैं तुझे जरूर खूब खिलाऊंगा पिलाऊंगा। अरे दीदी, क्या मैं तुम्हारे लिए पता लगाऊं? नहीं। ठीक है,
पर तुम दोनों को डेटिंग करते 2 माह हो गए, कब शादी करोगे? सुहाग रात में जहर उतारोगे? हमारी सामाजिक हैसियत बहुत बड़ा अंतर है। मैं चाहता हूँ कि वह अपने क्षेत्र में नाम कमाने के बाद उससे प्रपोज करूं। तुम बहुत सावधान रहते हो, कहीं कोई तुम्हारी प्रेमिका न छीन ले। अरे दीदी, स्टीव के लिए तुम्हें और कुछ दिन रुकना होगा। हाँ, जी जोंग, ये फाइलें आपको साइन करना है। अरे लिंचुआन, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड दूसरे पुरुष सहकर्मियों के साथ बहुत करीब से रहती है तो तुम क्या करोगे? तो बिल्कुल मौका ढूंढूंगा, अपना हक जताऊंगा, जैसे कि उसे ऑफिस आने जाने पर ले जाऊं या हर थोड़े दिन में उसे कुछ छोटे मोटे तोहफे दे दूं। तुम तो बहुत चिपकू हो। मेरे लिए किसी का पता लगाओ। और हाँ, ऑफिस के बाद गाड़ी मुझे छोड़ दो, मैं खुद चलाऊंगा। जी हाँ, जी जोंग। हिम्मत है तो मत खुद गाड़ी चलाकर मिस जो को लेने जाओ। तुम क्यों इन दिनों रोज मुझे तोहफे दे रहे हो? गर्लफ्रेंड को तोहफा देना कोई वजह नहीं चाहिए। ओह हाँ, एक बात मुझे पहले जाना है। लुओचिंग में बातचीत के लिए बातचीत खत्म करके घर आऊंगी। लुओचिंग टेक्नोलॉजी, वह जो मरम्मत और विकास में लगा है पुरावशेष वीआर कहानियों का स्टूडियो। तुम्हें किंग फेंग भाई का स्टूडियो पता है? भैया तांगचिंग फेंग कहते हैं, मैं खुद ठीक कर सकती हूँ। आज एक डील पर बात होगी, क्या मैं साथ चल सकता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ भैया, तांगचिंग फेंग वह बहुत काबिल हैं। आगे का रास्ता लंबा है, क्या तुम थोड़ा सो लो, आराम कर लो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सो लूंगी। भैया तांगचिंग फेंग, अगर आप थके हो बाद में कर लेते हैं, मैं ठीक हूँ। नमस्ते, मैं कियाओ रान का प्रेमी हूँ। मैं जी यान हूँ। नमस्ते नमस्ते, मैं तांगचिंग फेंग। तांग जी, देर हो रही है, चलो जल्दी से डील की बात कर लेते हैं। मैं और रान काफी दूर रहते हैं। ओह, तो जरा रुकिए। हाँ रान, मरम्मत का काम क्या सिर्फ तुम और तांग जी कर रहे हो? हाँ, ये भैया तांगचिंग फेंग पर निर्भर है। क्या तुम तांग जी को अच्छी तरह जानती हो? हाँ, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत करीब हैं। कैसा लग रहा है आज जी यान? अजीब लग रहा है। और क्या? चिलुओ दीदी, बेशक जी जोंग को जलन हो रही है। क्या तुम भी इस मरम्मत में हिस्सा लेने आई हो? हाँ, अगर मैं नहीं आती, यह बेवकूफ शायद शहर के सबसे अमीर आदमी का निशाना बन जाएगी। जीजोंग नमस्ते, मैं दान किंग ची परिवार से हूँ, 28वीं पीढ़ी की उत्तराधिकारिणी ची लुओ झू और तांगचिंग फेंग की मंगेतर हूँ। चूंकि हम सब यहाँ आ गए हैं तो बैठकर साझेदारी की बात करते हैं। साथ चलने के लिए शुक्रिया, आज हम वापस चलते हैं। पर जी चौंग को यह परेशानी लगती तो वह नहीं तुमसे चिपक कर साझेदारी की बात करने आता। वापस आते वक्त जी यान ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या इसलिए कि मैंने उन्हें अपने दोस्त से मिलवाने की पहल नहीं की तो वो नाराज हो गए? अरे जी यान जी, जिस शख्स की जांच आपने करवाई थी, मरम्मत जगत का जीनियस तांगचिंग फेंग, उनका बायोडाटा बहुत शानदार है। मैं अभी आपको भेज देता हूँ। बहुत जल्दी जांच कर ली तुमने, बहुत मेहनत की तुमने। नहीं नहीं, कोई मेहनत नहीं जी यान जी, आज पूर्णिमा है। स्टीव साहब की अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग कल के लिए टाल देते हैं, क्या ठीक रहेगा? हाँ, जो भी काम हो कल बात करते हैं। तुम क्यों अभी तक सोई नहीं? मैं माफी मांगने आई हूँ।
मुझे तुम्हें पहले ही अपने दोस्तों से मिलवा देना चाहिए था। तुम गलत समझ गए, माफ करना। क्या तुम गुस्सा करना बंद कर सकते हो? ये काफी नहीं है। रान रान, मुझे काम पर जाना है, तुम्हें स्कूल जाना है, सुधारना भी है। हमारा साथ बिताने का समय वाकई बहुत कम है। तो मैं यहाँ आकर रहूंगी। क्या तुम सच में राजी हो? हाँ, लेकिन निश्चिंत रहो, तुम नहीं मानोगे, मैं नहीं करूंगा। अच्छा हाँ, मैं चाहती। आज रात तुम मुझे ले चलो बूढ़े हो को अपने बेटे का शीत विष दबाते हुए देखने। मैं बहुत समय से उत्सुक हूँ। आज रात मेरी एक इंटरनेशनल मीटिंग है। क्या वह अभी तक गुस्सा नहीं उतरा? लैपटॉप नहीं लिया और स्टडी रूम में भी नहीं। जियान आखिर कहाँ गया? हर पूर्णिमा की रात जियान गायब हो जाता है। क्या जीयिंग दीदी, जियान का शीत विष सचमुच खत्म हो गया। रानू, आयान बस तुमसे मिलने के बाद दूसरी पूर्णिमा पर विष नहीं फैला। उसे डर था कि तुम गलत समझोगी कि उसका प्यार तुम्हारे लिए शुद्ध नहीं, इसलिए उसने हमें बताने से मना किया। लेकिन रानू, अगर उसने अब भी विष नहीं उतारा तो वह मर जाएगा। यह बेवकूफ। जियिंग दीदी जी, यान आखिर कहाँ है? मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। लिन चुआन, मेरा शीत विष समय से पहले भड़क गया। मैं यहाँ हूँ। जियान, जल्दी दरवाजा खोलो। जियान, मैं अभी तुम्हारा विष उतार सकती हूँ। जियान। चियाओ जी, जियान जी, यह आपको सौंपता हूँ। अरे निश्चो, जियान अब बर्फ की मूर्ति बन गए हैं। अगर कोई झटका लगा तो सीधे टूट जाएंगे। जियान, क्या मैं सच में इस लायक हूँ? क्या तुम अपनी जान देकर मुझसे प्यार करोगे? तुम लायक हो। तुम मजबूत हो, खूबसूरत, दयालु, सच्ची। तुम इस लायक हो कि मैं यह करूं। लेकिन हमेशा तुम ही देते आए हो। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। तुमने जो दिया वही मैं चाहता हूं। तुम जो चाहती हो वही मैं देना चाहता हूं। जियान, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरी रक्षा करो। मुझे ठंड लग रही है। मैं तुम्हें गर्म कर सकती हूँ। क्या हुआ? एक पेंटिंग एग्जीबिशन है, जाने का मन है। अफसोस प्राइवेट है। मुझे भेजो, देखूं। ठीक है, भेज दिया। पता नहीं कि पुरातत्व प्रदर्शनी में प्रपोजल करूं तो रान रान खुश होगी या नहीं। आज मैं संभाल लूंगा। चलता हूं।
हाँ, वाकई श्री युन जी वाकई बहुत ताकतवर हैं। क्या 1000 साल पुरानी पेंटिंग भी संग्रह कर पाते हैं? बनवाई गई अंगूठी आखिरकार आ गई। पहले फोन ले लूं, अभी वापस आता हूं। वह यहाँ कैसे आई? अरे चिंगफेंग भैया, तुम जल्दी आओ। श्री युन के प्रदर्शनी हॉल में आज प्रदर्शित हैं स्ट्रीम और पर्वत यात्रा चित्र और अन्य संग्रहणीय वस्तुएं। मुझे ये सब सही नहीं लग रहे। और भी पता चला बदली गई कलाकृतियाँ। असली वस्तुएं पहले ही विदेश भेज दी गई हैं। यह मामला कभी सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, वरना ची परिवार तबाह हो जाएगा। कियाओ रान, तू खुद अपनी मौत बुला रही है। मुझे अचानक मरम्मत का काम मिला, मैं अब चलती हूँ। रान रान का मतलब क्या है? जी जोंग श्री युन ने पा लिया मिस कियाओ की चेन सीसीटीवी देखते हुए मालिक ढूंढने में पता चला कि मिस कियाओ एक आदमी के साथ जा रही थीं। साथ में हॉल से निकल गए। मिस कियाओ, आज आप और बच्चों का वीडियो कॉल अभी नहीं हुआ, क्या बाद में करेंगे? रान रान ने कभी मिस नहीं किया बच्चों का वीडियो कॉल। लिंचुआन, पता लगाओ रान रान कहाँ है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में प्रयास करें। जी जोंग, मिस कियाओ प्रदर्शनी हॉल से निकलने के बाद सीसीटीवी में नहीं दिखी उनके फोन की लोकेशन। प्रदर्शनी हॉल के बाहर कूड़ेदान में। सभी लोगों को जुटाओ, भले ही पूरे शहर को छान मारो, रान रान को ढूंढना ही होगा। मुझे पता है वे कहाँ हैं। मेरे और क्विंग फेंग के कान की बाली एक जोड़ी है। इसमें लोकेशन और ऑडियो रिकॉर्डिंग का फंक्शन है। जल्दी चलो। जल्दी चलो। दीदी, इस आदमी ने हमें देख लिया। जब हम टारगेट को गाड़ी में बिठा रहे थे तो हम इसे भी साथ ले आए। बहुत अफसोस है इस रिस्टोरर का, इसे भी मार डालो। वे चिंगफेंग और रान रान को मारना चाहते हैं। जल्दी। लिंचुआन, पुलिस बुलाओ। जी। जी चिंगे, मेरे आदमी को छीनना चाहती हो और ची परिवार की कमाई बंद करने का सपना देख रही हो। ची परिवार की कमाई? क्या ची परिवार नकली चीजें बेचकर चलता है? हमारा ची परिवार कभी नकली चीजें नहीं बेचता। नहीं। चिंगफेंग भैया, मैं ठीक हूँ। ची परिवार प्राचीन वस्तुएं नहीं बेचता, लेकिन मरम्मत के बहाने बदल देते हैं और फिर दक्षिया राजवंश की प्राचीन वस्तुओं को विदेशियों को बेच देते हैं। तांग साहब, बहुत बड़ी काबिलियत है आपकी, लेकिन इतना जान लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सुना है तुम दोनों बचपन से साथ हो, तो मैं तुम दोनों को नीचे भेज देती हूँ। कियाओ रान के माता पिता से मिलाने। क्या मेरे माता पिता डेक पर माल नहीं ढो रहे थे? पैर फिसलने से पानी में गिरकर मौत की बात झूठी है। तुम ही बताओ, इसे मार डालो। उसे छोड़ दो, हिम्मत है तो मुझसे लड़।
मुझे बचाओ जियान। जियान, बच्चों का ख्याल रखना। रान रान चिलुओजू चिंगफेंग। जियान भैया। हटो। जियान, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपना लिया। जियान भैया, मैं भी अगवा की गई हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नाटक मत करो। तांग चिंगफेंग के शरीर पर लोकेशन और माइक लगाया है। तुमने जो कहा मैंने साफ साफ सुन लिया। क्या? पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है तुम्हारे ची परिवार के नकली कलाकृतियां, अगवा और हत्या के सबूत अंदर जाने के बाद। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाम लिखवाना मत भूलना। रानी, तुम आखिर जाग गए। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मुझे तुमसे छुपाकर नहीं जाना चाहिए था, मंगनी की अंगूठी लेने और तुम्हें अकेला छोड़ देना। मंगनी की अंगूठी कैसी दिखती है? मैंने कस्टम बनवाया था। जब तुम प्रदर्शनी देख रही थी तभी आया। तो मैं हाँ कहती हूँ। सुंदर है। जल्दी जल्दी वापस चलो, शादी की तैयारी करें। चलो 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 चलो। क्या ये प्यार का खिलाना है? अगर ये काउंटी का 3 रंग का अरहत मूर्ति सिंघानिया में न होता तो मुझे तुम्हें खिलाने का मौका भी नहीं मिलता। अरे मैं पहले ग्रेजुएशन में बिजी थी और स्टूडियो के काम में। देखो अब मैं तो तुम्हारे पास लंच करने आई हूँ। पता नहीं बच्चे अब कैसे हैं, हमेशा स्क्रीन के जरिए बात कर रहे हैं। पता नहीं कहीं दूर तो नहीं हो गए। चिंता मत कर, बच्चों को मां से स्वाभाविक लगाव होता है। जब ची परिवार द्वारा बेची गई आखिरी कलाकृति वापस आ जाएगी तो हमें हत्या की चिंता नहीं रहेगी। तब हम उन्हें वापस ले आएंगे। वह देशभूमि चित्र कब वापस आएगा? परसों। हाईचेंग नीलामी परसों की मुख्य नीलामी वस्तु वह देशभूमि चित्र है। क्या साथ चलोगी? हाँ चलूंगी। तो मैं अभी अरहत मूर्ति देखने जाऊंगी, मुझे जरूर जाना है। पहले खाना खा लो, नहीं तो मूर्ति नहीं दिखाऊंगा। अरे जानू, खाना खाओ। फेंग जी, आपने मेरे परिवार के रास्ते संभाल लिए, लेकिन अगर सच में शुरू करना चाहते हैं तो इन दोनों से छुटकारा पाना होगा। अगर यह खूबसूरत ना होती और पुरावशेषों की पहचान भी रखती है तो मैं कभी नहीं इस बेवकूफ औरत को निकालता। जी यार, अगर यह पुरावशेष वापस नहीं लाता और सरकार से प्रशंसा नहीं पाता तो उसे क्या लेना देना। तू पहले घर जा, यहां मेरे काम में मत आ। जी यान जी, आप भी देशभूमि चित्र के लिए आए हैं ना? जब हमारा लक्ष्य एक ही है तो हम अपने अपने दम पर देखेंगे। मैं आपसे कहां मुकाबला कर सकता हूं बीजिंग के जी परिवार से ताकत में? जी यान जी, सज्जन किसी की प्रिय वस्तु नहीं छीनते। यह देशभूमि चित्र मैं नहीं बेचूंगा। बदले में आपसे काम का मौका चाहिए। कैसा रहेगा? ची परिवार इस केक का अधिकांश हिस्सा मेरी प्लेट में है।
बस जियान जी चाहें तो हर एक ऑन ऑर्डर पर मैं आपको 20% दूंगा। कैसा है? हर डील पर 20%। फेंक जी की ईमानदारी वाकई अच्छी है, पर सिंघानिया परिवार का नियम है, व्यापारी को राष्ट्रहित नहीं बिगाड़ना चाहिए। बड़ा व्यापारी देश और जनता के लिए होता है। फेंक जी की मेहरबानी मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। एक आखिरी बार तुम्हें सलाह देता हूं, मत भूलो कि ची परिवार कैसे खत्म हुआ। वह वही है जो बार में तुम्हें शराब खरीदने के लिए मनाता था। तुम्हें याद है? मैंने तुमसे कहा था मुंह से बीमारी आती है, और वह बात अब भी याद है। वह हमेशा बुरी नीयत रखता है। ची परिवार का कार्यभार लेना समझ में आता है। मैं लिन चुआन से उस पर नजर रखवाऊंगा। चलो चलते हैं। अंतिम नीलामी वस्तु यह हमारे देश से विदेश में खो गई थी। सोंग राजवंश की महान कृति देशभूमि चित्र शुरुआती बोली 3 करोड़ 50 लाख। दीप जलाओ। जब देशभूमि चित्र फ्रेम हो जाएगा, सिंघानिया ग्रुप इसे संग्रहालय को दान करेगा। देशभूमि चित्र हमारे देश की अमूल्य संरक्षित कलाकृति है। इसे इस तरह फाड़ दिया गया। श्रीमान, भले ही आपने आकस्मिक रूप से कलाकृति को क्षति पहुंचाई, लेकिन इसके गंभीर परिणाम हुए हैं। 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। जी इतने लापरवाह कैसे हो गए? अरे क्या तुम वही नहीं हो मरम्मत करने वाली? यह पेंटिंग, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? अगर ठीक हो सके तो जी को जेल नहीं जाना पड़ेगा, है ना? कियाओ जी, क्या इस देशभूमि चित्र की मरम्मत हो सकती है? यह पेंटिंग ठीक से संरक्षित नहीं, बहुत क्षतिग्रस्त। मरम्मत बहुत मुश्किल। तो फिर मरम्मत नहीं हो सकती, जी को जेल जाना ही पड़ेगा। वेटर, जल्दी पुलिस बुलाओ। जानबूझकर दूसरों को फंसाने वाले पुरावशेषों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, उन्हीं को जेल जाना चाहिए। कयाओ जी, आपके इस कहने का क्या मतलब है? मिंग राजवंश के जुआंग हुआंग जी में लिखा है, आटे को सिचुआन काली मिर्च के पानी में भिगोकर और मिलाएं। इससे कीड़ों से बचाव होता है और चिपकने की क्षमता बढ़ती है। सच में तेजपाल की गंध। जीजोंग बस अनजाने में इस चीज के संपर्क में आ गए। अर्ध सूखा और अत्यधिक चिपचिपा चिपकने वाला पदार्थ, जिससे कागज उठ गया और गलती से नुकसान हो गया। यही वह है। जब प्राचीन चित्र को लपेटा जा रहा था, चुपके से चिपकने वाला पदार्थ उस प्राचीन चित्र पर लगा दिया, ताकि अगला व्यक्ति जो स्क्रॉल खोले वह उसे फाड़ दे। मैंने नहीं किया। जब मैंने यह पेंटिंग ली थी, उस पर गोंद सूखा नहीं था। मैंने इसे लेते समय छुआ था। नीलामी में प्रतिस्पर्धी वस्तु पर हर समय HD कैमरे होते हैं जो रियल टाइम स्थिति रिकॉर्ड करते हैं। शुरुआती कीमत 3.5 करोड़। जानबूझकर प्राचीन पेंटिंग को नुकसान पहुंचाना सिर्फ जेल ही नहीं, जुर्माना भी देना होगा। बोलो, किसने तुम्हें भेजा? जानबूझकर कलाकृति को नुकसान पहुंचाने का आरोप छोटा नहीं है। अगर तुम पीछे वाले का नाम बताओगे तो शायद सजा कम हो सकती है। यही है, इसने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए और 1 बोतल गोंद और मुझे ऐसा करने को कहा। बकवास, तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह बैंक कार्ड और गोंद तुमने खुद मुझे दिए थे और उन पर तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। फेंग जिनलाई, तुमने जानबूझकर कलाकृति को नुकसान पहुंचाया, और इससे पहले तुमने जो किया वो सारे गंदे काम। बाकी की जिंदगी तुम जेल में सिलाई मशीन चलाओगे। कोई आओ। तुम मुझे छोड़ो। तुम बस इस देशभूमि चित्र का अफसोस है। हालांकि मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। बॉस,
बॉस, आप में पति वाले गुण भी हैं। क्या बात है इतनी जल्दी? नीलामी का सीसीटीवी फुटेज लीक हो गया। किसी ने दुर्भावना से आपका क्लिप एडिट किया जिसमें आप कलाकृति फाड़ रहे हैं। आप पर कलाकृति सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगा। कहा कि आपने ची परिवार को उजागर किया सिर्फ इसलिए ताकि आप संभाल लें उनकी कलाकृति व्यापार की श्रृंखला। अब ऑनलाइन भाड़े के ट्रोल बहुत हैं। सारी राय एक तरफा हो गई है। हमारी कंपनी की छवि बुरी तरह खराब हुई है। अफवाह फैलाने वाले अकाउंट्स सभी को कानूनी नोटिस भेजो। पीछे का मास्टरमाइंड ढूंढो। जी। काश पहले ही मरम्मत कर ली होती, वरना मैं सीधे म्यूजियम को दान कर देती, उनका मुंह बंद कर देती। जी परिवार ने हाल ही में एक निवेश प्रोजेक्ट पर बातचीत की है। यह शायद प्रतिद्वंद्वी ने किया है। जब उनसे निपट लेंगे तब सब ठीक हो जाएगा। पुरानी पेंटिंग की मरम्मत धीरे धीरे करनी चाहिए। एक दिन पहले मरम्मत होगी तो अफवाहें एक दिन पहले खत्म होंगी। लोगों की बातें किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं आपको और जी परिवार को बदनाम नहीं होने दूंगी। मैं अभी किंग फेंग भैया से मिलने जाती हूँ। क्या बात है, तुम भी मत सोचो, पहले सो जाओ। लेकिन जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे देशभूमि चित्र याद आता है। आखिरी मरम्मत में जहां अटक गया था वह हिस्सा। जानू, तुम्हारी कंपनी की स्थिति क्या है? 10 से ज्यादा मिलकर सिंघानिया के खिलाफ है। शेयर की कीमत 30% गिर गई है। कल मैं व्यापार यात्रा पर जा रहा हूं। कंपनी का मामला पिताजी संभाल लेंगे। तो तुम कब लौटोगे? अधिकतम 15 दिन। तो मैं इन दिनों के गुड नाइट के सब वापस लूंगी। तो लेना ही है तो और ले लो। हेलो। रान लुओझू आज लाउंज में आई और उसने वह जगह देखी जहां अटक गया है। कहती है कि यह तरीका उसके दादाजी को आता है। क्या सच? कहीं दादाजी कहाँ हैं? चलो अब उनसे मिलने चलते हैं। लोकेशन मैंने ग्रुप में भेज दी है, लेकिन मेरे दादाजी का एकांत स्थान ढूंढना मुश्किल है। 2 दिन बाद जब मैं अपना काम निपटा लूं तो तुम्हें ले चलूंगी। ठीक। जब देशभूमि चित्र की मरम्मत हो जाएगी तो ऑनलाइन वे ट्रोल भी थोड़े शांत हो जाएंगे, है ना? नहीं, मुझे आज ही कहीं दादाजी से मिलना है। उनसे देशभूमि चित्र की मरम्मत के लिए कहना है। बहुत अच्छा, इस पहाड़ी के पार पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा रानी, तुम आखिरकार जाग गईं। रानी, तुम इंतजार नहीं कर सकी? मेरे साथ भी चल सकती थी। अकेली जिद करके गायब हो गई। मुझे डरा दिया। किंग फेंग भैया, तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? बेईमान कहीं की। मैं तुम्हारी फिक्र में पूरी रात जागता रहा, तो क्या बूढ़ा नहीं दिखूंगा? रानी, तुम्हारे सिर में चोट लगी है, अब चक्कर आ रहा है। रानी, अच्छा हुआ तुम ठीक हो, वरना मैं। भैया, तुम कौन हो? मरीज के सिर पर गंभीर चोट लगी है जिससे खून का थक्का बन गया है और उसने नसों पर दबाव डाला। अब थक्का साफ हो गया है, लेकिन जिन नसों पर दबाव था शायद वे अभी तक ठीक नहीं हुई। फिलहाल याददाश्त शायद सिर्फ 10 साल के बच्चे जैसी है। 10 साल? तो मेरी पत्नी कब ठीक होगी?
पक्का नहीं कह सकता। हो सकता है कल याद आ जाए या हो सकता है कभी याद ना आए। मेरा सुझाव है कि परिवार वाले इसे जानी पहचानी जगहों पर ले जाएं। ऐसा करने से उसकी याददाश्त वापस आने में मदद मिलेगी। कोई एक परिवार का सदस्य आए मेरे साथ डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी करने। लुओजू। जब शियाओरान 10 साल की थी, उसके माता पिता उसे बहुत लाड करते थे। उसकी शरारतें कम नहीं थीं। तुम तैयार रहना। शियाओरान, मैं बाहर जाकर तुम्हारे कपड़े लाता हूँ। तुम शांत रहो, इधर उधर मत भागो। समझ गई। जी सर। अब यह तुम्हारे हवाले बहनोई। रान रान, तुम कहां जा रही हो? तुम मेरे पति हो। हाँ। बहुत हैंडसम हो। अब क्या करें? यह कियाओ रान बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही जैसे यादें लौट आएंगी। क्या हमारा घर उसकी सबसे परिचित जगह नहीं है? कल मैं उसे रिपेयर रूम ले जाऊंगा। कियाओरान, स्प्रे बोतल वापस कर। बोर हो गई तो लौटा दूंगी। जियान, अगर तुमने नहीं संभाला तो मैं उसे मारूंगा। रान रान, क्या तुम कियाओ गांव वापस जाना चाहोगी? मैं वापस आ गई। रान रान, अब यह घर फिर से तुम्हारा हो गया। पापा, मम्मी, यह भावनाओं के उतार चढ़ाव से हुई बेहोशी है। थोड़ी देर में जाग जाएगी, लेकिन उसकी मौजूदा हालत में अगर फिर झटका लगा तो बेहोश हो जाएगी। हो सकता है वह जाग न पाए। ठीक, पता चल गया। मां, अगर रानी इस जन्म में कभी न जागे, मैं भी उसके साथ रहूंगा। सिंघानिया पर इस बार पूर्ण व्यावसायिक हमला। अगर हम नहीं टिक पाए तो मैं ही दिवालिया घोषित करूंगा। तुम जो भी करो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। मैं घर पर रानी की देखभाल करूंगी। जा, अपना काम कर। आप माफ कीजिए। माफ करो। बहुत खूब। तुम बहुत खूब माफ करो। माफ कीजिए। वह बहुत थक गया है। उसे अच्छी तरह से सोने दीजिए। बाद में बुखार आ सकता है। जागने पर तरल भोजन दें। थोड़ा पोषण ले लें। ठीक है, तो मैं और आइंग ऑफिस जा रहे हैं पत्नी। यहां तुम पर छोड़ता हूं।
रानू, क्या तुम मेरे साथ दलिया बनाने चलोगी? मैं पहले जियान भैया के पास रहना चाहती हूँ। बहुत गर्म है। आंटी आंटी ठंड, बहुत ठंड। रानारान। माँ, अगर रानारान को अपनी यादें वापस न मिलें, मैं उम्र भर उसका साथ निभाऊंगा। जी यान, अगर तुम अपनी रक्षा नहीं करोगे तो मेरी उम्र भर रक्षा कैसे करोगे? तुम्हें सब याद आ गया? सियाओरान, तुम सच में कमाल हो, इतनी जल्दी सीख ली मेरे दादाजी की चित्रकारी शैली और देशभूमि चित्र को ठीक कर दिया। हाँ, तो तुम नहीं देखती कि वह किसकी बहन है? लगता है जी परिवार न केवल इस संकट से सुरक्षित बच गया, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई कियाओरान। निदेशक जी, धन्यवाद निदेशक जी, मुझे यह गुगोंग की कलाकृतियों की मरम्मत का मौका देने के लिए। यह तुम्हारी काबिलियत का नतीजा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के बाद खत्म होने तक घर नहीं जा सकती। क्या तुम्हारे परिवार राजी होंगे? उन्होंने मेरे फैसले का पूरा समर्थन किया है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वापस आ गई? तुम बाहर मेरा इंतजार कर रहे हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? हाँ, ठंड है तो बीवी से गले लगना चाहिए। मैं वापस आ गई। वापस आने पर स्वागत है। किस्मत सपनों का पीछा करने वालों को निराश नहीं करती, तो लड़कियों, सपनों का पीछा करो।